आज 18 नवंबर 2025 में आपको फिर से खुशामदीद कहेंगे। आज बाजार फिर से मनफी रहा, 752 पॉइंट्स की नेगेटिव क्लोजिंग। लेकिन ऐसे माहौल में बीको वाले फंस गए हैं। कितनी खरीदारी कर रखी है इसमें आपने, और फिर अब क्या होगा, क्या करेंगे? ये हमारा वो टॉपिक है जिसको आज डिस्कस करेंगे अक्रॉस द बोर्ड। तमाम टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। बाजार के इस वक्त के बाजार का डाटा आज के दिन उसमें बेहतरी देखी गई अक्रॉस द बोर्ड ओवरऑल पूरे बाजार में, लेकिन ताकत का तवाज़ुन खोते हुए देखा गया। ऑटो फाइनेंसिंग में इजाफा और लगातार 11वां महीना जिसमें ऑटो फाइनेंसिंग में इजाफा होता जा रहा है। पाकिस्तान की आईटी की एक्सपोर्ट्स में ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड देखा गया अक्टूबर के लिए, जबकि कमर्शियल बैंक्स का डिपॉजिट अक्टूबर का फिगर 0.2% की नेगेटिव ग्रोथ देखी गई है। लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ऑलमोस्ट 13% का ग्रोथ है। नंबर 4 टॉप ऑफ द लिस्ट आज की ट्रेंडिंग न्यूज को देखें जो कि इकोनॉमिक डाटा के रिलेटेड है। पाकिस्तान के शेयर बाजार के लिए पाकिस्तान ने डिले कर दिया पांडा बॉन्ड्स का इशुएंस, जो कि उसने डेडलाइन दे रखी थी दिसंबर 2025 तक की, अब उसको डेफर किया गया है। ये तमाम वो इंपैक्ट थे न्यूज के जिन्होंने आज बाजार पर अपना असर डाला। बाजार का चैनल फॉर्मेशन में इस वक्त कंसोलिडेशन मूड है, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इस ग्राफ में। फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द नवंबर और एंड अक्टूबर से लेकर अब तक का जो पीरियड है, डाउन चैनल की फॉर्मेशन है। और ऐसे में बाजार के बड़े प्लेयर्स वो क्या कर रहे हैं, यानी कि म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी रही कल भी 1.4 मिलियन डॉलर्स की, जहां पर पब्लिक ने माल समेटा 3.7 मिलियन डॉलर्स का, और कमर्शियल बैंक्स ने खरीदारी बनाई 1.3 मिलियन डॉलर्स की। ओवरऑल पिछला हफ्ता ऑलमोस्ट अगर हम उसको एक सम अप करें तो वहां भी म्यूचुअल फंड्स की भारी खरीदारी थी, और सबसे टॉप प्लेयर था 11.9 मिलियन डॉलर्स की टोटल उन्होंने नई सरमायाकारी कर रखी थी पिछले वीक ऑन वीक बेसिस पर। आज का ट्रेंड का डाटा और उसमें सेक्टर रोटेशन में कमी, काफी तेजी से कमी, जबकि बाजार में 752 पॉइंट्स की कमी हुई। 1,61,024 पॉइंट्स का सपोर्ट लेवल आज ब्रेक डाउन हुआ। 1,60,935 पॉइंट्स की आज की क्लोजिंग रही। बाजार के आउटलुक पर अभी हम बात करेंगे। आज के दिन अगर हम देखें तो आज के जो अहम ट्रेंडिंग न्यूज हैं, जैसे कि जो अक्टूबर का फिगर है ऑटो फाइनेंसिंग में, वो 314.5 अरब रुपया हो गया 305 अरब रुपए के मुकाबले में, जो कि सितंबर में था मंथ ऑन मंथ बेसिस पर। 11 यानी कि 11 लगातार महीनों से अप ट्रेंड है। अक्टूबर 2024 में अगर हम बात करें तो 236 अरब रुपए की टोटल फाइनेंसिंग थी ऑटो सेक्टर में, जो कि अब ऑलमोस्ट 33.7% का ग्रोथ देखा गया ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। 2025 के अक्टूबर को इख्तिताम पजीर होते होते इतना बड़ा अपसाइड देखा गया फाइनेंसिंग में। आईटी की एक्सपोर्ट्स 386 मिलियन डॉलर्स की रही अक्टूबर के लिए पाकिस्तान की, और जुलाई टू अक्टूबर ओवरऑल 1.4 बिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान ने की हैं। अक्टूबर का फिगर जो कि 386 मिलियन डॉलर्स का है, ये ऑल टाइम हाई है। किसी भी एक सिंगल महीने में कभी पाकिस्तान ने इतनी बड़ी ग्रोथ नहीं दी इस सेक्टर ने। 250 मिलियन डॉलर्स का पांडा बॉन्ड्स की इश्यूएंस को, जो कि शेड्यूल था दिसंबर 25 से पहले जिसको इशू होना था, अब रोक दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानब से, और ये रोकना पड़ गया उसको। अप्रूवल नहीं मिली, फाइनल अप्रूवल जो कि अभी पेंडिंग है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक की जानब से। बैंकिंग डिपॉजिट को अगर हम देखें तो वहां पर 35.15 ट्रिलियन रुपए का डिपॉजिट रहा अक्टूबर एंड पर। 35.21 ट्रिलियन रुपए के मुकाबले में ऑलमोस्ट 0.2% की रिडक्शन हुई, जबकि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 13% का इजाफा है। अक्टूबर 2024 में जो नंबर रहा डिपॉजिट्स का, वो 31.12 ट्रिलियन रुपए का था। बीएफ एग्रो अपनी सब्सिडी उसने लॉन्च कर दी दुबई में, और फ्री जोन दुबई के
जबकि इसका इम्पैक्ट कंपनी पर एक किस्म का पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा गोइंग फॉरवर्ड एक लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव में। आज के दिन जहां पर बैंक्स सबसे टॉप नेगेटिव कंट्रीब्यूट किए, 371 पॉइंट्स की नेगेटिव कंट्रीब्यूट किया उन्होंने। इन्वेस्टमेंट बैंक, सिक्योरिटीज और कंपनीज के सेक्टर ने 187 पॉइंट्स की कंट्रीब्यूशन दी। फर्टिलाइजर सेक्टर ने भी आज नेगेटिव कंट्रीब्यूट किया 111 पॉइंट्स को। पावर सेक्टर 32 या फिर ईएनपी सेक्टर ने 1 पॉइंट्स को नेगेटिव कंट्रीब्यूट किया। सीमेंट सेक्टर ने सबसे टॉप लीड किया आज पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन में 32 पॉइंट्स के साथ। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग सेक्टर ने 24, रिफाइनरी 19, ऑटो पार्ट्स एंड एसेसरीज सेक्टर ने 14 पॉइंट्स की कंट्रीब्यूशन थी। आज के दिन जहां पर हम अपना तमाम प्रोग्राम फोकस कर रहे हैं बीको इंडस्ट्रीज पर, और वहीं पर आज इंडिविजुअल फ्रंट पर अगर हम देखें तो 100x को मेजर कंट्रीब्यूट किया फिर से आज पायनियर सीमेंट ने 102 पॉइंट्स। पीओएल, पाकिस्तान सर्विसेज, डीजी खान सीमेंट, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन कंपनी, पाकिस्तान स्टेट ऑयल, पाकिस्तान इंटरनेशनल बल्क टर्मिनल, शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल्स, पाकजेन पावर, एजीपी फार्मा और अटक रिफाइनरी ने 1 अरब 83 करोड़ शेयर्स का टोटल कारोबार बाजार में। 473 जहां पर ट्रेड हुई, टोटल स्टॉक्स में ट्रेड हुआ। 4,81,056 नंबर ऑफ ट्रेड्स की थी आज के दिन, और आज के 473 शेयर्स में ऑलमोस्ट 249 शेयर्स में कमी रही। 178 में इजाफा, 46 में अनचेंज स्टेटस रहा विद इन 100x। 52.1 करोड़ शेयर्स के मुकाबले में वो कम होकर 30.2 करोड़ शेयर्स की सतह पर पहुंचा। चूंकि कल के जो वॉल्यूम लीडर्स थे उनमें आज काफी कम काम होते हुए देखा गया, जैसे कि इलेक्ट्रिक था कल का टॉप लीडर, उसमें कमी हुई। 60 शेयर्स में इजाफा, 60 शेयर्स में कमी, सिर्फ 38 शेयर्स में इजाफा और 2 शेयर्स आज अनचेंज रहे हैं। 1,60,935 पॉइंट्स की क्लोजिंग, और बाजार में म्यूचुअल फंड्स की प्रेजेंस लिक्विडिटी फ्रंट पर, और वहीं पर बाजार में ये जो करेक्शन का फेस है, डाउन चैनल की फॉर्मेशन है, इसी असना में लिक्विडिटी फ्रंट पर कोई इतना बड़ा सेटबैक नहीं है। मेजर और बड़े ताकतवर स्टॉक होल्डर्स इस वक्त होल्ड में है, नई खरीदारी है, लेकिन तमाम इसके बावजूद सेक्टर रोटेशन इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक्स में रोटेशन में कुछ कदरे कमी है। कम शेयर्स अब पार्टिसिपेट कर रहे हैं इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक्स, गो कि उनमें लेवल्स काफी सेक्टर्स में बहुत सारे अट्रैक्टिव हो चले हैं। काफी उनमें करेक्शन थी और स्टिल करेक्शन कंटिन्यू है। ओवरऑल पूरे बाजार में जो डाउन चैनल है उसकी फॉर्मेशन, नेक्स्ट पॉसिबल सपोर्ट जो कि अगला पॉसिबल सपोर्ट है 1,59,041 पॉइंट्स की सतह पर मौजूद है। और आज के दिन जहां पर बाजार लगातार दूसरे दिन नेगेटिव क्लोज हुआ, कल की क्लोजिंग काफी अहमियत अख्तियार कर चुकी है, और चूंकि अभी कोई ऐसा इकोनॉमिक ट्रिगर, पॉजिटिव ट्रिगर यहां पर बेसिकली मौजूद नहीं है, और आज का इकोनॉमिक डाटा कल की तरह से कुछ बड़े नंबर नहीं लेकर आया, जैसे कि पाना बॉन्ड्स की डिले करना, बैंक्स डिपॉजिट में ग्रोथ में कमी होना, गो के आईटी सेक्टर और ऑटो सेक्टर में के डाटे में आज मुस्बत रुझान था, लेकिन फिर वक्त मार्केट ने उसको थोड़ा सा असर नहीं लिया, उसका न्यूट्रल अंदाज में बिहेव किया है इस तमाम डाटे पे। तो कल की क्लोजिंग जहां पर वॉल्यूम्स में शायद मजीद कमी हो, और देखना ये रहेगा कि कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक्स जैसे कि सीमेंट, बैंक्स, ऑयल एंड गैस, एक्सप्लोरेशन सेक्टर या फिर फर्टिलाइजर सेक्टर में जो कि इनिशिएट करेंगे। और नंबर 2 लिक्विडिटी फ्रंट पर म्यूचुअल फंड्स की प्रेजेंस, ये एक स्टिल पॉजिटिव साइन है। बाजार एक बुलिश रैली में इस कंसोलिडेशन मूड में हमें नजर आ रहा है, जो कि डाउन चैनल की फॉर्मेशन है, तो कोई बड़ी घबराहट की अभी ऐसी सिचुएशन नजर नहीं आ रही। बैक टू द टॉपिक बीको, और बीको वाले अब कल से जो के स्टॉक एक्स ट्रेड हो रहा है, स्टॉक स्प्लिट के बाद 10 रुपए फेस वैल्यू से कम होकर 1 रुपए रह गई, और हर 3 में से 2 आदमी जो कि इन्वेस्टर हैं स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं
वो उनका क्वेश्चन कल से बीको स्टील के बारे में है कि बीको अब लेना चाहिए, खरीदारी कर रखी है बहुत ज्यादा, क्योंकि स्टॉक वैल्यू में कम है, सस्ता है, ज्यादा खरीदा जा सकता है। ये तो एक किस्म का बहुत बड़ा इमोशनल पुल है, लालच से भरा हुआ है। और ऐसी लालच के दरमियान में जैसे स्टॉक एक्स हुआ आज के दिन, जहां पर बड़ा वॉल्यूम फिर से लगा स्टॉक में, वहीं पर आज की रेंज 8 रुपए 87 पैसे जो कि इंट्राडे हाई थी, 7 रुपए 52 पैसे जो कि इंट्राडे लो था, 8 रुपए 18 पैसे की क्लोजिंग रही, 4 पैसे का सिर्फ इजाफा हो सका डे ऑन डे बेसिस पर। तो नंबर 1 जो फैक्टर है वो अर्निंग पर शेयर कंपनी का, उस पर काफी बड़ा इंपैक्ट रहेगा। पिछला जो क्वार्टर था उसका अर्निंग पर शेयर अगर हम देख सकते हैं 1 रुपए 20 पैसे का था, और नंबर ऑफ शेयर्स अब बढ़ जाने के बाद, यानी कि शेयर कैपिटल की एक बड़े पैमाने पर बढ़ जाने के बाद अब जो अर्निंग है ट्रांसलेट होगी ऑन द नंबर ऑफ शेयर्स, तो इंपैक्ट डाउन साइड रहेगा। अर्निंग पर शेयर शायद अब कुछ पैसों में कंपनी डिलीवर कर सके, और उसी कनेक्शन में रेट काफी लो है। ये तरगीब दे रहा है इतना लो वैल्यू के नई इन्वेस्टमेंट की जाए, लेकिन फिल वक्त एक शॉर्ट टर्म के पर्सपेक्टिव में स्टॉक को प्रॉफिट टेकिंग, अगर आप रेट देख सकते हैं 10, 11 या मैक्सिमम 12 रुपए आपको मिलते हैं, तो एग्जिट लेना एक बेहतरीन स्ट्रेटजी है। क्योंकि मेजॉरिटी नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स, ट्रेडर्स, उनका व्यू काफी बुलिश है, लेकिन जो मार्केट की हिस्ट्री है कि जब भी मेजॉरिटी का व्यू होता है, चाहे वो बुलिश हो या बीरिश हो, वो एक किस्म की रॉन्ग व्यू है। मिनॉरिटी का व्यू बिल्कुल एक्यूरेट होता है ओवर द हिस्ट्री ऑफ द स्टॉक मार्केट्स। दोस्तों, आज के प्रोग्राम में इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात रहेगी नए एनालिसिस, नए स्टॉक्स और कुछ नई ट्रेंडिंग स्टोरीज के साथ। देखना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज।